जैसे ही छोटी चिड़िया अपनी पहली उड़ान भरती है, एक बाज झपट्टा मारकर उसे उठा ले जाता है। उसकी माँ बाज के पीछे पीछे दौड़ती है और आखिरकार थक कर जमीन पर गिर पड़ती है। बाज उस नन्ही चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर देता है। हर दिन वह किसी न किसी माँ के मासूम बच्चे को उठा लाता है और धीरे धीरे वह पिंजरा मासूम चूजों से भर जाता है। टूटी हुई माएं रोती बिलखती शेर के दरबार में पहुंचती हैं। महाराज, एक निर्दयी और घमंडी बाज हमारे बच्चों को उठा ले गया है। आप जंगल के राजा हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। यह सुनकर शेर गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर आह भरते हुए कहता है, देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वह बाज आसमान का राजा है और मैं जमीन का। मैं भला तुम्हारे बच्चों को आसमान से कैसे वापस ला सकता हूँ। माएं आंसू भरी आंखों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। वापसी के रास्ते में उनकी मुलाकात एक बगुले से होती है। वह उनकी बात ध्यान से सुनता है और फिर कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें राजा से न्याय नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को वापस दिलाऊंगा। बस तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँ। माएं बिना हिचकिचाए मान जाती हैं। बगुला आगे कहता है, जंगल के सबसे दूर कोने में जाओ, वहाँ एक गुफा है, उसके बाहर ही वह बाज रहता है। किसी तरह उसे वहाँ तक ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसकी योजना के अनुसार माएं जंगल के उस हिस्से में पहुँचती हैं और बाज को उकसाती हैं। हम तुम्हारा अंत करने आए हैं, वे चिल्लाती हैं। बाज गुस्से में गरजता है, आज तुम में से कोई भी मुझसे बचकर नहीं जाएगा। वह उनके पीछे दौड़ता है, सीधे जाल की ओर। उधर बगुले ने पहले ही सब तैयारी कर रखी होती है। जैसे ही बाज वहाँ पहुँचता है, बगुला रस्सी काट देता है और बड़ा पत्थर बाज पर गिरता है। वह वहीं तुरंत मर जाता है। पिंजरा खोल दिया जाता है और हर माँ अपने बच्चे से फिर मिल जाती है। गम के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाते हैं। सभी माएं दिल से बगुले का धन्यवाद करती हैं। यहाँ तक कि शेर भी प्रभावित होकर उससे कहता है, तुम सच में इस जंगल के राजा बनने के योग्य हो।